नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा फिलहाल हमारा सब्र मत आजमाओ, वरना अगर हम सामने आ गए तो तुम्हें 15 सेकंड नहीं लगेंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों? राहुल गांधी ने भरी हुंकार, अखिलेश और राहुल की हुंकार से डरी बीजेपी, जन सैलाब उमड़ पड़ा उत्तर प्रदेश में। अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर क्यों बोल दिया हमला? अखिलेश बोले इंडिया गठबंधन की जीत से बीजेपी अडानी अंबानी तक आ गई है। और कैसे? आखिरकार दोस्तों फिर से मोदी भक्त गिरिराज सिंह ने नफरत फैलाने में शुरू कर दिया है। कहा हिंदू एकजुट हो जाओ। बताएंगे आखिरकार गिरिराज सिंह दोस्तों अपनी गंदी बयानबाजियों के लिए क्यों जाने जाते हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने जमा दिया रंग। आपको बताते चले दोस्तों, अब तो ऐसा लग रहा है कि शेर जाग उठा है, क्योंकि शेर को दिख गया दोस्तों कि उसकी जीत हो रही है, और वो शेर है दोस्तों राहुल गांधी। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में राहुल ने गरजते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, इस देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी और सबसे बड़ी बात दोस्तों अल्पसंख्यकों, इन सबसे इनका हक और आरक्षण छीन लेना। और प्रधानमंत्री और अमित शाह तो बार बार कहते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जबकि दोस्तों आप समझिए, जो मुस्लिम हैं, जो बहुत ही बेचारे गरीब होते हैं, पसमंदा मुस्लिम होते हैं, नीचे जात के होते हैं, जिनके पास दोस्तों कुछ भी साधन नहीं होता, उनको अभी फिलहाल वो मिलता है आरक्षण। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि उनका आरक्षण भी खत्म किया जाए। आरएसएस शुरू से कहती आ रही कि आरक्षण मिलना ही नहीं चाहिए। इस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया। राहुल ने कहा कि धीरे धीरे करके देश का पूरा संविधान बदल देना चाहते हैं। राहुल ने कहा प्रधानमंत्री के पास अब मुद्दों पर बात करने के लिए बचा नहीं है, तो प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करके युवाओं संग खेल रहे हैं, जानबूझ के मुद्दों से भटकाने का खेल। अब आपको समझना है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना है या नहीं, यह हम आप पर छोड़ते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने जो है नवनीत राणा को घेरा। जी हाँ, महाराष्ट्र की नवनीत राणा, जो अभी कुछ दिन पहले जिनका वीडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने कहा था कि अरे अब इस गलतफहमी में मत रहना कि मोदी लहर है। अब कोई मोदी लहर नहीं है, खुद बीजेपी की नेता नवनीत राणा ने कहा था। अब दोस्तों माधवी लता को प्रमोट करने पहुंची थी हैदराबाद, ओवैसी ने उनके सवाल का जवाब दिया। दरअसल आपको बताते चले, जो ये थी खास करके नवनीत राणा, ये कहकर आ गई हैदराबाद में कि हमें बस 15 सेकंड के लिए पुलिस तुम्हारी हटा लो, फिर देखो ये दोनों भाई कैसे गायब हो जाएंगे। आप समझिए, मतलब समझ रहे, गुंडागर्दी वाली धमकी कि हम इन्हें 15 सेकंड में गायब कर देंगे, दोनों को कहीं नहीं मिलेंगे। अब ओवैसी ने इनके सवाल का जवाब दिया पलट करके। ओवैसी ने कहा कि तुम तो 15 मिनट मांग रहे हो, मुझे सिर्फ 15 सेकंड के लिए खुला छोड़ दो। मोहतरमा, मैंने अपने भाई को बांध कर रखा है, छोड़ दूं क्या छोटे को? अगर छोटे को छोड़ दिया तो फिर वो नहीं संभलेगा, वो किसी के बाप से डरता नहीं है। आपको बताते चले, ओवैसी ने अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में सीधी चेतावनी दे दी कि हम दोनों को मतलब कहीं थी गायब करवा देंगी, तो मैं सिर्फ 15 सेकंड में ही छोड़ दूं क्या छोटे को? खुला अगर छोड़ दिया तो वो तुम्हारे किसी के बाप से संभलने वाला नहीं है। आपको बताते चले, नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी जमकर आग बबूला हुआ। ओवैसी ने कहा कि सिर्फ महाराष्ट्र से यहाँ आना और हाथ हिलाकर वोट मांगकर चले जाना, हम तुम्हारी तरह नहीं है। हम जो है खास कर दो रैलियों में जाते हैं, पैदल चलते हैं गर्मी धूप में लोगों से वोट मांगने के लिए, तुम्हारी तरह नहीं कि आया और हाथ हिलाकर चल दिए। सीधी सी बात है दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की बात में दम है। सिर्फ आना, किसी के लिए वोट मांगना और हाथ हिलाकर चले जाना। सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जो लोग भी दोस्तों चप्पलें खाने लायक है, उनको चप्पलें खिलाना चाहिए, और जिनको वोट देना है उनको वोट देना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस में रहकर वोट ले लेते हैं और फिर बाद में बीजेपी में जाकर मिल जाते हैं। तो ऐसे लोगों की तो दोस्तों कम से कम चप्पलों से पिटाई होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम यही कहेंगे कि ये सिर्फ एक बात है, ऐसा करिए मत, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह ने दोस्तों उत्तर प्रदेश में जमा दिया माहौल। जन सैलाब उमड़ पड़ा पूरी रैली में। अखिलेश, राहुल, संजय सिंह, पूरे इंडिया गठबंधन का जोर दिखाई दे रहा था। आपको बता दें दोस्तों, यूपी के दो लड़के, खास करके राहुल और अखिलेश, और उसके साथ साथ दोस्तों संजय सिंह, कन्नौज में रंग जमा दिया। कन्नौज से आपको बता दें अखिलेश यादव चुनाव लड़
है। और कन्नौज में दोस्तों जन सैलाब देखने को मिला है। अखिलेश यादव और राहुल के समर्थन में संजय सिंह ने हुंकार भरते हुए अखिलेश यादव के सपोर्ट में संजय सिंह ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री और आरएसएस का सिर्फ एक ही मकसद है, गरीब, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को से आरक्षण छीन लेना, उनसे जो है यहाँ पर संविधान छीन लेना, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदल देना। संजय सिंह ने कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की हिम्मत करे। अगर जो भी पार्टी संविधान को बदलने की कोशिश करेगी, हम उस पार्टी को मिटा देंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, संजय सिंह ने कहा कि जो लोग अडानी अंबानी का नाम लेने से डरते थे, अब तो वो खुद ये कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी का काला धन टेम्पो में आया होगा। आप समझिए दोस्तों, भले ही प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी के लिए कहा, लेकिन इसमें एक गलती उन्होंने कर दी कि उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी का काला धन, मतलब कि दोस्तों नरेंद्र मोदी मानते हैं कि अडानी और अंबानी के पास काला धन है। तो अब तो कम से कम प्रधानमंत्री शर्म करिए, अब तो सीबीआई और ईडी अडानी अंबानी के घर पर भेज दीजिए। पर कैसे भेजेंगे? अंबानी आपकी तारीफ़ें करता है हर अपने इवेंट में, क्योंकि उसके इवेंट में आपके साथ उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, उन्हीं के साथ काम करते हो और उन्हीं के पास कहते हो काला धन भेजा होगा कांग्रेस के पास। वाह भैया, मतलब कमाल का प्रधानमंत्री मिला हमें, दिमाग से तो बिल्कुल ही चौकस। आपको बता दे चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मच गया धमाल। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें गिरिराज सिंह ने फिर से फैलाई नफरत। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा के बयान पर सिर्फ पलटवार किया और उनको जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा कि क्या मैं खुले छोड़ दूं अपने छोटे भाई को? अगर छोड़ दिया तो किसी के बाप से डरेगा नहीं, उसको फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब गिरिराज सिंह ने दोस्तों मोदी वाला मुद्दा उठा लिया, प्रधानमंत्री मोदी के परपंचों पर चल के। अब जो है गिरिराज सिंह वैसे तो इसी के लिए जाने जाते हैं, वो हिंदू मुसलमान के लिए ही, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही काम है, पार्टी ने इसीलिए उनको पटक रखा है कि भैया वक्त वक्त पे हिंदू मुसलमान करते रहो। तो ये बिहार के महोदय नेता है दोस्तों, इन्होंने जो है यहाँ पर कहा कि देखो अब हिंदुओं को एकजुट होने का समय आ चुका है। असदुद्दीन ओवैसी खुली धमकी दे रहे हैं कि जो है यहाँ पर छोटे को छोड़ दिया तो क्या होगा। आप समझिए दोस्तों, इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? हिंदू मुसलमान का तो वहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है। तो दो नेताओं के बीच की लड़ाई हो रही है कि अगर मैंने उसे खुला छोड़ दिया तो तुम लोग को वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसमें आप समझिए हिंदू मुसलमान एंगल कहाँ से आ गया, ये हंसी की बात है। अच्छा, आपको याद होगा कर्नाटक में जब इन लोगों ने कहा था, कांग्रेस वालों ने, कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे, तो नरेंद्र मोदी झूठ फैलाने में लग गए थे पूरी बीजेपी कि देखो बजरंग बली के बारे में ऐसा कह रहा। मतलब इनके हिसाब से बजरंग दल को ये बजरंग बली से कंपेयर कर रहे थे। वो बजरंग दल दोस्तों जो गुंडागर्दी मवाली के लिए जाना जाता है, मवालीगिरी के लिए जाना जाता है, उस बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर कर रहे थे। सिंपल सी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की पूरी सेना दोस्तों नरेंद्र मोदी की तरह एक नंबर की झूठी है। जैसे प्रधानमंत्री झूठ फैलाने लगते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो जो है यहाँ पर ज़्यादा बच्चे वालों के लिए है, उनको आपके मंगलसूत्र दे दिए जाएंगे, 2 घर हैं तो एक घर छीन कर ज़्यादा बच्चे वालों को दे देंगे या फिर घुसपैठियों को दे देंगे। मतलब कि हिंदू मुसलमान जब तक बीजेपी ना कर ले, उसके नेता ना कर ले, तब तक इनको सुकून नहीं मिलता। अब गिरिराज सिंह का ये बयान दोस्तों क्या विवादित बयान नहीं है कि सारे हिंदू एक हो जाओ? मतलब इनका ये है कि देश में दंगे फैलाने का काम करो। एक तरीके से यही नसीहत दे रहे हैं वो कि लोग भड़कें और एक दूसरे से लड़ने का काम करें। यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम वाला मैटर है ही नहीं। और इस चीज़ को हम दोस्तों डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक फुलिश उनका बयान है जिसको फुलिश ही मानना चाहिए। वैसे भी गिरिराज सिंह के बयानों को मैं दोस्तों सीरियस लेता नहीं हूँ, क्योंकि गिरिराज सिंह के बयान आए दिन इसी बेसिक पर होते हैं। कभी वो कहते हैं हलाल मीट मत खाओ, मुस्लिमों की तरह बनो, वो कैसे कट्टर हैं हलाल मीट ही खाते हैं वो लोग, हमें सिर्फ झटका खाना चाहिए। आप समझिए, कभी कहते हैं तेजस्वी मछली क्यों खा रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री से पूछने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान बिरयानी खाने क्यों चले गए थे नवाज शरीफ के यहाँ? नहीं की होगी हिम्मत। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से मच गया घमासान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग बबूला हुए अखिलेश यादव। अखिलेश ने मंच से कन्नौज से भर दी हुंकार। आपको बताते चले अखिलेश ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपाइयों के 3 चरणों के चुनाव में बीजेपी की बोलती बंद हो गई है। अखिलेश ने कहा कि 3 चरणों में ही बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल इस चुनाव में बीजेपी के साथ वही होने वाला है जो कभी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुआ था। और दोस्तों आप समझिए, ज़्यादा जो नक्षत्र है वो भी यही कह रहा है। हालांकि हम इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते दोस्तों बाबा पंडितों पर, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं चलूं कि एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त मिल रही है।
2004 2024 ये जो 4 का आंकड़ा है ना दोस्तों, ये बीजेपी को चुनाव हराएगा। आप समझिए, ज़बरदस्त तरीके से। एक तो जनता में गुस्सा, आपके साल कम वोटिंग, बहुत सारे गांव ऐसे जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, वोट डालने ही नहीं आ रहा है। उनका साफ कहना है कि हमारे गांव की ना ज़मीनें बदले, सड़कें बनवाई गई, ना कुछ किया गया, तो भैया हम क्यों वोट दें। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर कोई वोट नहीं देना चाहता तो ना दे। मैं तो सिर्फ आप लोगों से यही कहूँगा कि इस सरकार की सिर्फ एक ही नीति है, वो ये है कि ये किसी भी तरीके से देश के लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। अगर आप चाहते हो कि देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहे, देश हमेशा से भाईचारे से चले, प्यार मोहब्बत से चले, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जाइए अपने पोलिंग बूथ पर, बीजेपी से नाराज़गी बिल्कुल निकालिए, लेकिन ये मत सोचिए कि हम वोट ना दे के निकालेंगे। ये सोचिए कि हम इंडिया गठबंधन को वोट देकर बीजेपी को सबक सिखाएंगे, क्योंकि जब आप इंडिया गठबंधन को वोट दोगे तो इंडिया गठबंधन जीतेगा, यानी कि सरकार बदलेगी। जब सरकार बदलेगी तो आपकी जो सड़कें हैं, जो आपके काम रुके पड़े हैं, ज़रूर वो काम करवाए जाएंगे। और वैसे भी दोस्तों, जनता के पास ताकत होती है वोट देने की। देखिए, वैसे तो बीजेपी जगह जगह सरकारें गिरा रही है, लेकिन ये चुनाव इसलिए अहम हो जाता है कि अगर आपने इस चुनाव में एक बार बीजेपी को हरवा दिया तो फिर तो दोस्तों उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। फिर ना वो सत्ता में रहेगी, ना किसी की सरकार गिराने की औकात में रहेगी, क्योंकि औकात अभी इसलिए हो रही है कि ये लोग केंद्र में बैठे हुए हैं। एक बार केंद्र से आप पटक दीजिए नीचे, फिर देखिए एक सरकार गिराना तो दूर, एक विधायक खरीदने तक की औकात नहीं रहेगी बीजेपी के नेताओं की। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़की ममता बनर्जी। संदेश खाली मुद्दे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों, बीजेपी की एक चीज़ की तारीफ करना पड़ेगी, बीजेपी अपने विपक्ष को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। बीजेपी के पास दोस्तों दो रास्ते हैं। बीजेपी पूरी कोशिश करती है किसी भी तरीके से वो विपक्ष को बदनाम कर दे और उसका दोस्तों जो यहाँ पर कहीं ना कहीं गेम ओवर कर दे। सबसे बड़ी बात यह कि संदेश खाली में ये उड़ाया गया कि शेख नवाज़ जो थे दोस्तों वहाँ के, उन्होंने कई महिलाओं के साथ रेप किया, जिसमें से 3 महिलाओं ने एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन अब बीजेपी की पोल खुल गई। ममता बनर्जी शुरू से कह रही थी कि ये सब कुछ बीजेपी करा रही है और वो झूठा केस बनवा रही है। अब दोस्तों पोल खुल गई है। उन 3 महिलाओं में से एक महिला ने अपना केस वापस ले लिया, ये कहकर कि मुझे तो बीजेपी के नेताओं ने मुझसे खाली कागज़ पर साइन ले लिया और उस पर कुछ भी लिख दिया। आपको बता दें चलें, अब केस वापस लेने के बाद बीजेपी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों जो पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि आपको बता दें अब ये लोग झूठे पड़ रहे हैं। इन लोगों ने जानबूझकर केस बनवाया और ख़ास करके एक झूठा केस बनवाया, यानी कि 420 के चक्कर में सब अंदर जा सकते हैं दोस्तों। और आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को बचा कौन रहा है, किसके शे पर ये लोग दोस्तों झूठी बयानबाजियां करवाते हैं, झूठे मुकदमे बनवाते हैं, ताकि विपक्ष को डराया धमकाया जा सके, उसको अपनी पार्टी में लाया जा सके या फिर उसको जेल में भिजवाकर वोट में फ़ायदा लिया जा सके। और मैं ये बात दोस्तों बार बार सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि आपको बीजेपी की असलियत समझनी होगी। आज जो पार्टी देश के लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है, जो देश के लोकतंत्र को मजाक समझती है दोस्तों, उस पार्टी को एक चीज़ आपको ज़रूर सिखाना चाहिए, और वो है दोस्तों सबक। जिस दिन आपने इसको सबक सिखा दिया उस दिन समझ लीजिएगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ़ होने वाला है। क्योंकि आज मैं यकीन से ही कह सकता हूं कि 4 जून को सरकार बदलने जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता चुका हूं कि इस देश की जनता बीजेपी को वोट देने तक नहीं निकल रही है। जो लोग बीजेपी का विरोध कर रहा है, जिस गांव के लोग दोस्तों वोट देने तक नहीं आ रहा है, उनका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? उनका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोज़गारी। बीजेपी के लोग जब से सत्ता में आए हैं वो सिर्फ एक चीज़ कर रहा है, महंगाई को बढ़ाते चले जा रहा है दोस्तों, गरीबी बढ़ती चली जा रही है, अडानी अंबानी अमीर हो रहा है। खुद नरेंद्र मोदी जब कहना है कि भैया काला धन पहुंच गया क्या टेम्पो में राहुल गांधी से, तो फिर तो प्रधानमंत्री को ज़्यादा नॉलेज है। इसका मतलब कि बीजेपी को टेम्पो भर भर कर पैसा आता होगा, तभी तो प्रधानमंत्री को इतना नॉलेज है कि टेम्पो भर कर पैसा मिला कि नहीं मिला। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल कपिल सिब्बल ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास, कहा अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है। अगर अभी भी कोर्ट ने केजरीवाल को बेल नहीं दी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। आपको बता दें दरअसल कपिल सिब्बल ने सपोर्ट कर दिया है केजरीवाल का एक तरीके से। हालांकि अब केजरीवाल की बेल पर बात हो चुकी है, लेकिन हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया था और बिल्कुल सही उठाया था। कपिल सिब्बल ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि आज देश के संविधान के साथ
खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे जितनी भी संस्थाएं हो दोस्तों, बीजेपी उन संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के छुटपुटिये नेता दोस्तों, ये लोग आए दिन अजीब और गरीब बयानबाजियां करते हैं, खास करके विपक्ष के नेताओं के ऊपर। आपको क्या लगता है दोस्तों, अनुराग ठाकुर से लेकर तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, ये लोग झूठ बोलने में इतने माहिर क्यों हैं? कौन इन्हें ट्रेनिंग देता है? इनको ट्रेनिंग देते हैं खुद नरेंद्र मोदी। बीजेपी में सिर्फ उन लोगों के लिए जगह है दोस्तों जो झूठ अच्छे से बोल लें, जो लोग कांग्रेस पर सवाल उठा दें, और जो लोग दोस्तों झूठ बोलने की क्षमता ज़्यादा रखते हों। ऐसे लोगों को बीजेपी ज़रूर कुछ ना कुछ बना देती है, या तो खेल मंत्री बना देती है, या फिर आपको जो है यहाँ पर सीएम पद पर बिठा देती है। अब हमने देखा ये बीते कुछ दिनों में अनुराग ठाकुर, जो कि लगातार गोली मारो सालों गद्दारों को इस तरीके की बयानबाजी करते थे, उन्हें खेल मंत्रालय में खेल मंत्री बना दिया गया। तो ऐसे लोगों को, जिनको गोली मारो सालों को जो बयान देते हैं, ऐसे लोगों को पद पे बिठाकर न सिर्फ देश की गरिमा पर कुछ ठेस पहुँचती है, बल्कि मैं कहता हूं दोस्तों कि इनकी बोली गुंडे मवालियों वाली है। ऐसे लोगों को पद देना मतलब अपने आप में ही एक शर्म की बात है। आप समझिए, अनुराग ठाकुर हुआ, या फिर दोस्तों और भी कपिल मिश्रा जैसा लोग जो आए दिन इसी तरीके की बयानबाजियां करते हैं, आपने देखा है। और ऐसे लोगों को बीजेपी गोद में बिठा कर रखती है। जो लोग भ्रष्टाचारी जिनको कहते हैं, वो तो बीजेपी के चहीते हो जाते हैं, क्योंकि बीजेपी की वॉशिंग मशीन इन लोग को धो डालती है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर पवन खेड़ा ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। दरअसल पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 साल में कितने दलित पिछड़े आदिवासियों को उनका हक दिया है, बताएं प्रधानमंत्री। जैसे ही नया चुनाव आता है दोस्तों, प्रधानमंत्री सबसे पहले छलते पता है किनको? सबसे गरीब लोगों को, जो सबसे बेचारे नीची जाति के होते हैं, या तो दोस्तों दलित भाई, या दोस्तों जो अल्पसंख्यक या पिछड़े यानी कि आदिवासी, एसटी, ओबीसी, इन लोगों को घेरा जाता है। इनसे ही वोट भी लिए जाते हैं और इन्हीं लोग को ठग लिया जाता है। मैं तो सीधा कहूँगा कि जिसने भी प्रधानमंत्री को पिछली बार वोट दिया था, इस बार वो गलती आप लोग मत करना, वरना आप हम देख रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी वोट लेने के लिए आपको झांसा देती है, और बहुत सारे लोग ऐसे जो झांसे में आ भी जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, चुनकर समझकर वोट दीजिए। जिसको वोट देना है उसको दीजिए। हम नहीं कहते कि आप इंडिया गठबंधन को देना है तो उसको दीजिए, बीजेपी को भी देना है तो सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी मर्जी है। लेकिन हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि पिछले 10 साल में जिसने कुछ नहीं किया, अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री महज एक जुमलेबाज प्रधानमंत्री है दोस्तों, जिसके पास यही मैप नहीं है कि आगे देश को कैसे लेकर जाना है, कैसे देश से गरीबी महंगाई को हटाना है। इस देश के प्रधानमंत्री के पास दोस्तों कोई कंट्रोल डैमेज नहीं है महंगाई गरीबी से निपटने के लिए। और मैं एक चीज़ लिख कर दे सकता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया, ना सिर्फ वो महंगाई कम करेगा दोस्तों, बल्कि जिन लोगों के पैसे आज उठ रहे हैं, जो लोगों के पास पैसे नहीं हैं, उन लोगों को पैसे भी दिए जाएंगे। मतलब साफ है कि गरीबों के घर में अब वो सब होगा दोस्तों जो अमीर यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक बार मौका ज़रूर देना चाहिए, सपोर्ट कर देखिए, आपको अच्छा ही लगेगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय बोले 4 जून की वेट करें बीजेपी, 4 जून को हो जाएगा फैसला, भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है सत्ता से बाहर। आपको बताते चले, दरअसल महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों पर वोटिंग की चर्चा है। ऐसे में दोस्तों अब चौथे चरण के चुनाव से पहले एके भी मचाने वाले धमाल। यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो गई, संजय रावत ने कहा कि फिलहाल इस देश के प्रधानमंत्री को आभास हो गया कि वो चुनाव हार रहा है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की झटपटाहट बताती है कि वो चुनाव के नतीजों से पहले ही डर गई है। यही नहीं दोस्तों, जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई उस दिन आप देखना कि जो सबका ही जनता का जोश तो हाय हो गई ही, लेकिन दोस्तों मज़ा तब आएगा जब बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी। क्योंकि इन लोगों ने विपक्ष को इतना परेशान किया है दोस्तों कि उसका कम से कम विपक्ष को इनकी पोलें ज़रूर खोलना चाहिए। जिनके घर पर सच में ईडी सीबीआई जाना चाहिए, उनके घर पर पहुंचना चाहिए, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, स्मृति ईरानी हो, या फिर बड़े बड़े नेता दोस्तों जो खूब माल दबा कर रख रहा है और गरीब रह रहा है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और अगर आप भी सच्ची खबरें देखना पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर